देखिए भाई, चैप्टर 12 है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये चैप्टर हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सेम चैप्टर हमने पिछले साल भी पढ़ा था। इसी चैप्टर को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले को। मान लो कोई नंबर ऐसे लिख रखा है तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। इस 2 को पावर भी बोलते हो, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इस 2 को पावर भी बोल सकते हो आप, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। ये 3 क्या तुम्हारा बेस होगा। तो इसके मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जो पिछले साल बताए थे, अब दोबारा बता रहा हूं, तो साथ साथ लिखते रहना। जो भी बताया जाए उसको लिखते रहना। देखो पहली चीज, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है। इफ बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड इन मल्टीप्लाई, दो नंबर है उनकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। इस तरीके से, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। इसमें देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं और पावर्स अलग अलग होती है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस तरीके से हम ये पावर्स को सोल्व करने का तरीका है। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है और पावर्स अलग अलग हैं, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स अलग अलग है, तो बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये चीज समझ गए ध्यान से? ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग, इसमें डिवाइड का साइन है। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स होती है हमेशा क्या, सब्ट्रैक्ट। क्या होती है हमेशा, सब्ट्रैक्ट। पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और एक चीज का ध्यान रखना, जो तुमने ऊपर लिखा है उसमें से नीचे वाले की पावर माइनस होती है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 4 और नीचे लिखूं 2 की पावर 5, तो ये देखो बेस सेम है दोनों का, डिवाइड में है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। और ये कैसे माइनस होगी, इसमें से हमेशा ये वाली पावर माइनस होती है। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर क्या होती है, माइनस। चाहे वो छोटी है बड़ी, हमने कोई मतलब नहीं। तो 4 - 5 कितना आया, -1। कितना आया, -1। समझे? जब हम डिवाइड करते हैं पावर्स के एक्सपोनेंशियल नंबर्स को, अगर बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और कैसे माइनस होगी, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होगी, चाहे वह छोटी है चाहे बड़ी है। ये चीज समझ गए? ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब तक हमने पढ़ा था बेस सेम पावर्स अलग अलग, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों पढ़े। अब क्या है, बेस सेम है, बेस पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको कैसे करोगे? अगर किसी क्वेश्चन में, आवाज नहीं हुई किसी की है, अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग है और पावर सेम है, तो कैसे सोल्व किया जाएगा? तो बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स वही रहेगी।
बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही रहेगी। जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? बेस की मल्टीप्लाई करो और पावर को ऐसे ही रखो, तो 6 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ गए? ये लिखते रहना साथ साथ में, ये एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये साथ साथ में लिखते रहना। समझ गए ये चीज? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा ही कार्यक्रम डिवाइड में हो तो, अगर ऐसी सिचुएशन डिवाइड में हो तो a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, डिवाइड में है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, डिवाइड में है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। Good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए भी आगे, अगर Continue, sir. बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और डिवाइड करना हमें, तो क्या होगा? बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और डिवाइड करना है, तो नंबर्स को डिवाइड कीजिए, a डिवाइड बाय b और पावर रहेगी सेम। ये है, जैसे 2 4 पावर 3 होता और डिवाइड बाय 3 पावर 5 पावर 3 होता। अब इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो क्या करोगे? 4 डिवाइड बाय 5 पावर 3, 4 डिवाइड बाय 5 पावर 3, इस तरीके से डिवाइड करना हमने। समझ गए? Yes. और कितनी बार तुम्हें ये बताया गया है, सेम साइन ऑलवेज एडेड, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। अब जब सेम साइन को तुम ऐड करोगे तो जो साइन उन नंबर्स का वही आएगा, और अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट करोगे जो बड़े नंबर का साइन वो आएगा। पता ना कहां खो जाते हो। आगे देखो, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, जैसे -m है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, नंबर की पावर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर अगर क्या है, नेगेटिव है, तो अगर मैं उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने का तरीका है, ये नंबर को पॉजिटिव करने का तरीका नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लेना। अगर पावर नेगेटिव है, नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है? नंबर को अगर मैं ऐसे लिख दूं -2 की पावर 3, अगर तुम ये कर दो, इसको नीचे ले जाओ और पावर 3 कर दो, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तुम पॉजिटिव नहीं कर सकते। समझे? पावर अगर नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूं, नंबर का कुछ नहीं कर सकते तुम। समझ गए इस बात को? अगर 2 की पावर -3 है तो मैं इसका ऐसे कर सकता हूँ 1/2 की पावर 3, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे 3 की पावर -4 दे रखी है, इस पावर को तो मैं प्लस कर सकता हूँ 1/-3 पूरे की पावर 4, ये ऐसे चेंज होगा। इस माइनस के साइन का तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? इस माइनस के साइन का तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नंबर के साथ जो साइन है वो रहेगा। हाँ, पावर्स का साइन हम चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं? जब हम नंबर का क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. आ गई समझ में? इससे अगली चीज क्या है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा? किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा?
1 सर। 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, नंबर चाहे कितना ही बड़ा है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी नंबर है, x y z, कुछ नंबर है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए? 1 क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। इसके बाद अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसका आंसर वही नंबर आ जाएगा। अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसका आंसर वही नंबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ये बात याद रखना। और किसी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर वही आ जाएगा। अगर ऐसा हो a की पावर -1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर -1, इसका आंसर बताओ क्या सर है? इसके बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/a और पावर 1, ये हो जाएगा। यस सर। आज के लिए इतना ही कार्य है।